मैं समझा लाइट ऑन करने से वो औरत चली जाएगी, लेकिन लाइट ऑन होने के बाद वो वैसे ही प्रोमिनेंट हो गई। मतलब उसके फीचर्स और क्लियर हो गए। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर फेवरेट जिन स्टोरीज। और डॉक्टर काशिफ हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज है? ज़बरदस्त। तब ठीक है। हम यार वो पिछली स्टोरी में शहजाद के तो हालात ठीक नहीं है यार, मैंने उसे मना किया था भाई, और मैंने रिकॉर्डिंग से पहले भी उसे कहता रहा कि शहजाद देखो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर हर बंदा ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ। और दूसरी मसला ये है कि तुम्हें मैंने जैसे बताया कि तुम लोगों के ऊपर किसी बुजुर्ग की दुआ भी है, और शायद तुम्हारे साथ कुछ होता भी हो इंसिडेंट, तो वो उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उस बेचारे के साथ बहुत हो गया यार। हाँ, बेचारे के साथ पहले तो जाते के साथ उसका बच्चा गिर गया, फिर उसकी गाड़ी में आग लग गई, फिर वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, फिर वो जो डेटा रिकॉर्ड किया था वो सारा डेटा डिलीट हो गया, फिर वो बेचारा मेरे पास आया, मेरे से डेटा लेकर गया यार। मुझे बहुत दुख हुआ उसका। मुझे बड़ा डेटा का नहीं, शहजाद के साथ जो। अल्लाह रहम करे। शहजाद आई लव यू। सॉरी यार। पर देख, हमने पहले समझाई थी दोस्त, माजरत। वेल, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जिन स्टोरी नाउ। और काशिफ आखून साहब आज हमारे पास बहुत सारे स्टोरीज लेकर आए हैं। दो तीन ग्लिम्पसेस ने मुझे बताया कि ये मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, और उसके लिए मैं भी आज बहुत ज़्यादा उतावला हो जा रहा हूँ। लेकिन जिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ ये कहूँगा, लाइट्स ऑफ कर लें, हेडफोन्स लगा लें, चादरें ओढ़ लें, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम आ गया। कंबल मत ओढ़िएगा, पता चले किसी और मसले की वजह से आपको कुछ हो जाए और फिर आप बोलें कि भाई जिन स्टोरीज की वजह से कुछ हो गया। मुझ पे इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए, अपने हिसाब से। और सुनते वक्त मैं ये कहूँगा कि मुंह में कुछ टॉफ़ीज़ या कुछ ऐसी चीज़, मीठी चीज़ें मुंह में रख लिया करें, ताकि मेरी तरह वो, मुझे तो वोमिट की तरह फील होता है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होता है तो फिर अपना बंदोबस्त करके रखें, बंदोबस्त एहतमाम खुद कर लें। तो भाई डॉक्टर साहब क्या सुना रहे हो आज यार? आशी, स्टार्ट करता हूँ मैं अभी से, अभी आपके स्टूडियो में आने के बाद से। यार तुमने पिछले दफ़े भी फाड़ दी यार। नहीं सीरियसली मजाक नहीं कर रहा। अभी आधा घंटा पहले हम बैठे हुए थे, ठीक है, दूसरे रूम में, ठीक है, आपका एडिटिंग रूम जो है उसमें हम बैठे हुए थे, ठीक है, बराबर वाला कमरा जी। आप गए बाहर किसी काम से। हाँ, मैंने कहा मैं सारे हाथ मुंह धो के फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं सिस्टम के पास ही बैठा था। एक कोना है जिसमें आपने 2 गिटार रखे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ, अचानक एक बहुत ज़्यादा फ्लैश लाइट की तरह एक लाइट ब्लिंक हुई उस कमरे में। मतलब बाकायदा लाइट ब्लिंक जिस तरह से होती है, जिस तरह कैमरा की फ्लैश लाइट होती है, लेकिन वो तो 1 सेकंड के लिए होती है ना। ये थोड़ा सा यूँ समझ लो 2-3 सेकंड के लिए रुकी, और उसके साथ बाकायदा एक आवाज़ आई इस तरह की। अच्छा। और फिर वो ख़त्म हो गई, क्योंकि एक अनयूजुअल चीज़ हुई यहाँ बैठने के बाद। तो मेरा ध्यान उस तरफ गया। मुझे हुआ कि यार ये, पहले मैंने देखा कि यहाँ तुमने कोई लाइट वाइट तो नहीं लगाई हुई, या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी हुई, या हवा में कोई प्लास्टिक की पन्नी वन्नी उड़ी हो, दीवार से टकराई हो, या गिटार की स्ट्रिंग से टकराई हो, तो शर्र इस तरह की कोई आओ, लेकिन कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं थी। मैं बैठ गया खामोशी से। लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, ये चीज़ इस कोने से आई है, मतलब इसका इम्पैक्ट पीछे दीवार के पीछे होगा, जो दरवाज़ा है रेलिंग वाला तुम्हारा एल्युमिनियम का, हो सकता है बैक साइड पे कोई चीज़ हो, या कोई इस तरह की लाइट हो। मैं आ गया इस रूम में, ठीक है, यहाँ जहाँ पे अभी हम रिकॉर्ड करें। इस रूम में ये पीछे वाला कॉर्नर है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, जहाँ पे ये तुमने अपना सामान सारा रखा हुआ है। अच्छा, अंदर टॉयलेट वाली बात, लेकिन ये कॉर्नर, ये वाला। अच्छा, बाहर की बात करो। वो लाइट दोबारा इस कोने में देखी मैंने। अच्छा। इस बार मैंने अपनी आंखों के सामने बाकायदा उस लाइट को और उस साउंड को महसूस किया। मतलब इस तरह से एक फ्लैश लाइट आई, यूं रुकी, और इस तरह की आवाज़ आई, और फिर बंद हो गई। उसके बाद जब तुम अंदर आए हो तो मैं कहाँ खड़ा हुआ था? आप इधर ही खड़े थे। मैं इधर ही खड़ा हुआ था। और मैं क्यों खड़ा हुआ था कि हो सकता है मुझे अब इससे ज़्यादा कोई क्लियर साइन मिल जाए।
यार ये तू डॉक्टर काशिफ यहाँ पे मजाक नहीं कर। मैं मेरी बात समझ। वो जो शहजाद सुमरो साहब जिसके साथ हम स्टोरी करके आए थे, अभी थोड़ी देर पहले मेरी उससे फ़ोन में बात हुई थी। उसने मुझे पूछा कि डॉक्टर आ गया क्या? तो मैंने कहा डॉक्टर तो आ गया। तो ये कहने लगा काशिफ, अपना शहजाद ने कहा मुझे कि मेरी बीवी ने कहा है अगर ये डॉक्टर मेरे घर में भी घुसा है मैं टांगे तेरी भी तोड़ दूंगी, डॉक्टर की भी तोड़ दूंगी। अल्लाह माफ करे यार, तू ऐसे कांड क्यों करता है? मेरे को लगा यार मुझे भी देखो, तेरे टांगे तोड़नी पड़ेगी यार। यहाँ पर। अल्लाह रहम करे। कुछ नहीं भाई, हम लोग सब दोस्त हैं। नहीं, हम ये दोस्त मजाक है। हैं। नहीं, मैं इनसे किस्सा शेयर कर रहा हूँ जो मैंने देखा है। यार देखो, मुझे इन लोगों ने अपनी प्रेजेंस का एहसास दिया, मैंने वो चीज़ इनके सामने रख दी और आपको बता दी कि यहाँ पे चीज़ जो आपने मुझसे पूछा था कि यहाँ पर कुछ है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे 2 चीज़ें। ठीक है, और दोनों में से किसी एक चीज़ ने मुझे अपनी प्रेजेंस का एहसास आज बाकायदा अपने तरीके से दे दिया है। ठीक है, बताने का मकसद ये है। तो ये चीज़ ऑथेंटिक हो गई कि यहाँ पर कुछ है। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मेन स्टोरी पे आते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, हमारे एक बहुत अच्छे मेरे दोस्त भी हैं और कमेंट्स भी करते हैं हमारे उस पर स्टोरीज पर, और उनका नाम है इम्तियाज़। ठीक है। और हाँ। वो लियारी के हैं, कराची हाँ, के। हाँ, हाँ, हाँ। मैं जिस पावर प्लांट पे था वहाँ इनके अब्बू भी काम करते हैं, ये खुद भी वहाँ पर था, और इनके रिलेटिव भी हैं। और ठीक है, 1-2 इनका किस्सा बड़ा मज़े का है। किस्सा ये है कि जिस तरह उस प्लांट पे मैंने औरत को देखा था, इसी तरह इम्तियाज़ ने भी अपने बेड पर बाल खुले हुए किसी औरत को देखा था, जो इसके बेड के कोने, क्योंकि वहाँ पे औरतों का तो अलाउ है ही नहीं। अच्छा, उसी प्लांट पर उसने भी देखा था। अब मैं तुम्हें मज़े का किस्सा बताता हूँ। मेरी शहजाद वाली स्टोरीज़ के बाद मेरी इम्तियाज़ से बात हुई तो थोड़ा सा परेशान था। मुझे कहने लगा यार काशिफ भाई, अपना आपको ना कुछ बताना है। तो मैंने कहा बताओ। तो उसने मुझे अपनी एक वीडियो शेयर की। ओके। ठीक है, उस वीडियो में इसके पास एक कुत्ता पाला हुआ है इसने। ठीक है, अल्सेशन है वो इसने पाला हुआ है, बहुत फ्रेंडली है इसके साथ। लेकिन जो इसने मुझे उसकी वीडियो शो भेजी है, उसमें वो कुत्ता एक पिंजरे में बंद है और इसको काटने को दौड़ रहा है। मतलब वो इतनी उसकी ख़तरनाक शक्ल आई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो मैंने आपको वीडियो भेजा है जब वो भौंक रहा है, और इसने वीडियो बना के भेजी है। इसने बोला यार काशिफ भाई, ये कुत्ता भौंक रहा था, मुझ पर अटैक करने की कर रहा था। मैं इसके पास खड़ा था तो मेरे घर पर मेरे किसी वालिद ने या वालदा ने ना या बहन ने देखा कि कोई लड़की सीढ़ियों से चढ़ के औरत मेरे कमरे में जा रही है। अच्छा। ठीक है, बोलने लगा कि मुझसे पूछा तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो किसी को नहीं देखा जाते हुए। कहने लगा जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि ऐसे कोई चीज़ हो जो मेरे आगे जा रही हो या पीछे आ रही हो, और लाइट्स इस तरह से, जिस तरह आंखें चमकती हैं उस तरह की चीज़ें चमक रही थी। मेरी इससे ये बात चल रही थी और मैंने इसके वीडियो को देखा एक बार। तो मैंने इससे पहला सवाल किया कि इस कुत्ते के साथ, तुम्हारे साथ पिंजरे में और कितने कुत्ते हैं, क्योंकि उस वीडियो में 2-3 कुत्तों की और भी आवाज़ थी जो दूर से आ रही थी, मतलब कोई करीब ही नहीं थी। तो इसने मुझे कहा कि यार काशिफ भाई, वो गली के कुत्ते हैं ना, उनके भौंकने, क्योंकि ये भौंक रहा है तो वो बाहर से जिस तरह कुत्ते करते हैं। मैंने कहा यार, इस पिंजरे में मुझे 2 जगह पर चमकती हुई आंखें नज़र आई हैं। अच्छा, वो वीडियो तूने मुझे भेजा है? जो वीडियो भेजा है, ठीक है। उसने बोला नहीं काशिफ भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। फिर मैंने क्या किया, उस वीडियो को पॉज किया जहाँ पे वो 2 आंखें, उसको एक रेड सर्कल मारा 2 आंखों पर, और एक आंख नज़र आ रही है, सिर्फ एक आंख, एक सर्कल मैंने उस एक आंख पे मारा। फिर मैंने उसको वो तस्वीर व्हाट्सएप की दोबारा, मैंने कहा यार इम्तियाज़ ये देखो। लिटरली वो परेशान हो गया, कहने लगा कि ये तो मैंने नहीं देखा, ये कैसे आई हैं इस चीज़ें, ये मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ें। बहरहाल मैंने इससे कहा कि ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। अब एक काम करो, आप अपने कमरे में जाओ और ज़ोर से कहो कि आप जो भी हो, जो भी मखलूक हो, अगर आप इतनी पहुंची हुई हो तो आप डॉक्टर काशिफ को अपनी प्रेजेंस का एहसास दिला दो, ताकि या आपके साथ जो भी मसला है आप उनके साथ वो बात कर लो।
ये टाइम था परसों रात का कोई 10:30-11 बजे का, जब मेरी इम्तियाज़ से बातचीत चल रही थी। ठीक है। ठीक है, क्योंकि मैंने ही इम्तियाज़ से कहा कि यार ये मैसेज आप उस तक कन्वे कर दो। रात को तकरीबन कोई 2:30-3 बजे ओके। मेरे दरवाजे पे नॉक हुआ। अच्छा। दरवाज़ा कौन सा, बाहर वाला नहीं, मेरा रूम का, क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो मैंने एसी ऑन करके सो रहा हूँ। मेरे रूम के दरवाजे पे बाकायदा नॉक। मैं हिसार बांधता हूँ आजकल ना, और मैं दूसरा ये करता हूँ कि आयतें वगैरह पढ़ के फिर सोता हूँ। 2:30-3 बजे नॉक हुआ। 2:30-3 बजे मेरे कमरे के दरवाजे पे नॉक हुआ, रूम के। ठीक हो गया। ठीक फिर? है, मेरी जाहिर सी बात है 2:30-3 बजे पक्की नींद होती है इंसान की, और मुझे फील हुआ कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, कुछ इस तरह की चीज़ है। बहरहाल वो नॉक थोड़ा और तेज़ी से हुआ, टक 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 टक। अब मुझे हुआ यार कोई है नहीं और दरवाज़ा बज रहा है। बहरहाल मुझे इम्तियाज़ की बात याद आ गई, ठीक हो गया। जो मैंने उसको मैसेज कन्वे किया था। ठीक हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैं समझ गया, ये प्रेजेंस का एहसास उसी तरफ से आया। मैंने उठ के दरवाज़ा खोला, दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। ठीक है। ठीक है, मैंने कहा यार ये सिर्फ एहसास होगा, ये एहसास दिलाने के लिए कि हाँ उधर मैं हूँ। मैंने दरवाज़ा बंद किया, पलटा तो मेरे सिरहाने बैठ के एक औरत बैठी हुई थी। ओह माय गॉड, मतलब ये रात को 2:30-3 बजे? 2:30-3 बजे। और उस औरत की शक्ल में तुम्हें बता नहीं सकता, मैं बयान नहीं कर सकता। फिर भी एक अंदाज़ा। उस औरत की लिटरली आंखों से जिस तरह आग निकलती है ना, आग, उस तरह आग निकल रही थी। मतलब इतनी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता उसकी जो वहशत थी ना, उसके बाल यूं पैरों तक यूं। उसका जिस्म मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब बाल इतने ढांपे हुए थे उसके कि मुझे उसका जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था। उसके चेहरा और स्याह बाल, सिर्फ स्याह बाल वो नज़र आ रहा। मैंने हिम्मत पकड़ी, क्योंकि इतना करीबी एक औरत मेरे बेड के सिरहाने पे आके बैठी हुई है, और जो दरवाज़ा बजाया है मुझे कोई नुकसान नहीं दिया। मैं खामोशी से आया, मैंने कहा अंधेरा है, वो ज़ीरो का बल्ब जलता है। मैंने लाइट ऑन की, मैं समझा लाइट ऑन करने से वो औरत चली जाएगी, लेकिन लाइट ऑन होने के बाद वो वैसे ही प्रोमिनेंट हो गई। ओह माय गॉड, मतलब उसके फीचर्स और क्लियर हो गए। फुल लाइट में नज़र आ रही है? फुल लाइट में नज़र आ रही है, जैसे तुम मेरे सामने बैठे हो इस तरह वो मेरे बेड के एक कोने पे पूरी नज़र आ रही है। फिर अब मुझे ये हुआ कि यार ये मैसेज मेरा बिल्कुल सही जगह गया है। ठीक है, ठीक हो गया। और वो मुझे शायद कुछ बताने आई है या मुझसे कोई बात करने आई है। ठीक हो गया। क्योंकि मैंने इम्तियाज़ से कहा था कि उसको बोलो तुम्हारे साथ जो भी मसला है मुझे आके बताए। ओके। ठीक है, अब मैंने इम्तियाज़ को वो बात नहीं बताई। इम्तियाज़, मैं आपको अभी वो बात बता रहा हूँ कि क्या है। उस औरत ने मुझे कहा इम्तियाज़ के ऊपर कमरा जो है उसके बैक साइड पर मेरी पनाहगाह या मेरा रिहाइश है। ठीक है, और उसके बैक साइड पर कचरा, इस तरह की चीज़ें मेरे ऊपर, मेरे घर पर आती हैं। और एक और ज़रूरी बात, इम्तियाज़ ने जो कुत्ता पाला हुआ है उस कुत्ते पर मेरा दिल है, और मैं किसी दिन उसको मार के अपने साथ ले जाऊंगी। ओह माय गॉड, पता है मेरे बालों में यूँ हो रहा है यार, यूँ हो रहा है मेरे बालों में। फिर ये बात हुई। मैंने उसको बोला कि ठीक है जो भी है, क्या तुम्हारी कोई ऐसी नीयत है कि तुम उनको नुकसान दो जो भी वहाँ पे रह रहे हैं, या उनको कोई तकलीफ़ पहुँचाओ? तो उसने बोला मैं सिर्फ ये कर सकती हूँ कि उनको डराऊंगी।
और मैं उनको कोई नुकसान नहीं दूंगी। बहरहाल उसके बाद मेरी उसे ये बात हुई, देखो तुम उनको डराओ तो वो डरेंगे नहीं, तुम कुछ भी कर लो, वो लड़का नहीं डरेगा, क्योंकि वो लड़का भी खुद से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। मैंने कहा इम्तियाज़ डरेगा नहीं, बेहतर यह है कि तुम छोड़ दो, जो तुम्हारी जगह है तुम उस जगह पर रहो। मैं ये ताकीद कर दूंगा कि मेहरबानी करके उस जगह को साफ रखा जाए और छेड़ा ना किया जाए। ओके ठीक ओके, हो गया। ये बात हुई थी, उसने मुझे एक चीज़ दी। कहानी में ट्विस्ट क्या दिया? उसने मुझे अपने 2 बड़े बाल तोड़ के दिए। मजाक कर रहा है? सीरियस हूँ मैं। और मैंने कहा मैं व्यूअर्स को दिखाऊंगा, वो कम से कम एक बाल यूँ इतना बड़ा तो होगा, मतलब 6 फीट जो नहीं, 4 फीट, 4-5 फीट का तो होगा वो बाल। ठीक है। उसने मुझे, और मोटा है, पतला नहीं है, मोटा बाल है। और उसने मुझे पर्टिकुलरली 2 बाल दिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं। उसने मतलब एक तेरे लिए एक मेरे लिए, पॉसिबल है, हो सकता है। ना लाने का मकसद बताता हूँ। रात को उसने दिए, मैं कल ड्यूटी पे जा रहा था, कल जुम्मे का दिन भी था, और ये जुमेरात की रात की बात बता रहा हूँ, जैसे दूसरे दिन जुम्मा था ना। ठीक है, सही है। मैं अजीब उसमें था, कश्मकश में था, वहम में था कि यार मैं इसको अपने साथ उठाऊं ना उठाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा ना हो, इन बालों की बात कर रहा हूं। हाँ, कि अगर मैं अपने साथ उठाऊं मुझे कोई हादसा पेश आ जाए, अल्लाह रहम करे, ठीक है, मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए। घर पर देखो, अगर उस चीज़ ने मेरे साथ कुछ करना होता ना तो वो कर चुकी होती। ठीक हो गया। उसने कुछ नहीं किया। वो तो बाल उसने जो मुझे दिए, मुझे नहीं पता उसने क्यों दिए, लेकिन जब उसने 2 बाल मेरे हाथ में दिए और उसके बाद गायब हो गई वो। उसके बाद उसने मुझसे कोई बात नहीं की। मतलब दोस्ती होगी, चलो अमन की बात है अभी। अमन की बात है। ये भी हो सकता है कि उसने अपना वादा मुझे दिया हो कि मैं किसी को तंग नहीं करूँगी। क्या बात, ज़बरदस्त। मतलब अगर आप मेरी कमिटमेंट्स पूरी करते हो तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ओके, जो मुझे समझ में आ रहा है। या ये कि जब तुम्हें मुझे बुलाना हो तो वो बाल निकाल लेना। अच्छा, बाल निकालने से वो आ सकती है? पॉसिबल है, मैंने किया नहीं है। अलादीन का चला नहीं, ऐसा होता है। अच्छा, ऐसा होता है। मैं आपको जिनों के जो गिरोह हैं उनके बारे में, हमारे किसी दोस्त ने कहा है कि हमें जिनों के बारे में बताएं, जिनों के गिरोह के बारे में बताएं, कितने गिरोह हैं, कितनी टाइप्स ऑफ जिन। हाँ, किसी ने मैसेज किया। हाँ, तो मैं बताऊंगा कि वो किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। फिर क्या? अब उसके बाद वो गायब हो गई। वो इम्तियाज़ से बात हुई तेरी? इम्तियाज़ को अब बता रहा हूँ मैं। अच्छा, ऑन द रिकॉर्ड। ठीक है, पहले मैंने नहीं बताया था इम्तियाज़ को। ठीक हो गया। अब ये किस्सा यहाँ पे ख़त्म हो गया, सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने वो रात को बाल, एक काला कपड़ा मेरे पास कहाँ से आया? मेरे पास ना कोई काला सूट है, ना मेरे पास काले कलर का कोई, एक या 1.5 फुट का मेरे सिरहाने काला कपड़ा पड़ा हुआ था। और तू काले कपड़े पहनता भी नहीं? मैं काले कपड़े नहीं पहनता। ठीक है। मैंने उस कपड़े को फोल्ड किया है, उसमें लपेटे हैं बाल धागे की तरह, और बालों की ही गिटान बांध के उसको मैंने अपने कबर्ड में रखा है। अल्लाह रहम करे यार। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।